तो आज हम लोग यूथ जो पब्लिकेशन है टीजीटी और पीजीटी के लिए उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितने भी 15,000 कुछ लिखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5,698। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि इस यूथ पब्लिकेशन में दिए हुए हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then value of alpha to power n plus b to power beta to power n is। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक थ्योरम है जिसका यूज यहाँ पर आएगा। उस थ्योरम का नाम है डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू पावर n लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा। ठीक है, ये क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम है और जिसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके जो रूट्स हैं वो निकालेंगे। ठीक है, तो रूट्स कैसे निकलेंगे, श्रीधराचार्य का यूज करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए क्या है 1, बी माइनस 2 एंड सी इज एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, माइनस बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू ए विच इज 1 इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस और ये आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आई अपॉन 2 1 प्लस माइनस आई रूट। ये आपका आ गया। इसका मतलब क्या है कि अल्फा आपका आ गया 1 प्लस आई रूट 3 एंड जो बीटा है वो आपका आ गया 1 माइनस आई रूट। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको डी मोइवर्स के प्रोफार्मे में इसको ले आएंगे। कैसे, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और बीटा क्या है हमारे पास 2 1 माइनस आई रूट 3 बाई। ये जो 2 से हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किया है, इसकी ट्रिक क्या है कि अगर कहीं भी a cos अल्फा प्लस b साइन अल्फा लिखा हुआ है तो हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। ये क्या हो गया 2, इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा टू पावर n। अल्फा टू पावर n इट मींस यहाँ पे कर देते हैं अल्फा टू पावर n। अल्फा टू पावर n इट मींस 2 टू पावर n, 2 टू पावर n और n। यहाँ बीटा टू पावर n हम लोग चढ़ा देंगे n आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी मोइवर का यूज करेंगे जैसा कि बताया गया है। तो उसमें क्या आ जाएगा, पावर जो है वो एंगल में आ जाएगी। तो cos n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3 और बीटा टू पावर n क्या आ गया 2 टू पावर n cos n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई। या अब हमें क्या चाहिए, अल्फा टू पावर n प्लस बीटा टू पावर n। इसका मतलब क्या है, इनका हम क्या करते हैं, सम करते हैं। अल्फा टू पावर n प्लस बीटा टू पावर n, 2 टू पावर n कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा cos
n/3 प्लस I sin n/3 प्लस cos n/3 माइनस I sin n/3। इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2n 2 cos n/3। इसका रिजल्ट आ जाएगा 2n + 1 cos n/3। और अगर हम बुक में देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जैसा कि ये आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 28 = 0 आर इन AP। AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आप लोग सब लोग जान ही रहे होंगे। कह रहा है देन कॉमन डिफरेंस इज, तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस आप बता दीजिए। देखते हैं कैसे बताते हैं। तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि कि AP के जब भी 3 टर्म्स आपको एज्यूम करने को दिए जाएं, लेट करने को दिए जाएं, तो आप क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ से समझ सकते। लेट A - B, A and A plus B are in A, ठीक है। आप इन्हीं को सेलेक्ट करिए। कभी भी 3 टर्म्स अगर हैं और AP में, तो उनको एज्यूम करने के लिए आपको केवल और केवल यही एज्यूम करने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत इजीली सम्स बन जाता है। तो एक इक्वेशन में जो क्यूबिक इक्वेशन में कुछ फार्मूले हैं उनका यूज करते हैं, आप लोग जानते होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब क्या है, रूट्स का सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे दिया जाता है, -b/a, ठीक है। तो -b/a का मतलब ये, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -b/a। तो ये दो जो फार्मूले हैं इनका आपको यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। ठीक है, पढ़ना बहुत कुछ है और बेसिक अगर आपका बहुत ही स्ट्रांग है तभी आप यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए ये बुक बनाई गई है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस और थोड़ा सा बेसिक के साथ अगर आप तय करेंगे अपनी जो यात्रा है TGT PGT की, तो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। तो सम ऑफ रूट्स या जीरोस आप कहते होंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, a - b a प्लस, ये क्या है -b/a। यहाँ a क्या है 1, b क्या है -12, c क्या है 39 एंड d क्या है -28। तो -b/a मतलब -12/a मीन्स 1। यहाँ से क्या होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a = 12 विच मीन्स a = 4, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड जो रिलेशन इसका दे रखा है वो कह रहा है कि प्रोडक्ट a - b a और a प्लस b, ये प्रोडक्ट क्या है, -b/a, -b क्या है -28/a का मान +1। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 वैल्यू रख दीजिए, 4 - b 4 और 4 प्लस b, क्या जाएगा 28 4 7 16 - b² = 7, b² = 16 - 7, b² = 9 एंड d ± आपके ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में दे रखा है 3, ठीक है ना। वही रिजल्ट आप उसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव उसमें दे नहीं रखा है, इसलिए अगर 3 नहीं दे रखा हो, मतलब इन्हीं दो में से कोई एक या कोई दोनों, अगर दोनों +-3 करके दे रखा है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगर कोई एक 3 या -3 नेगेटिव ऑफ 3 दे रखा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है, इफ x - 1 and x + 3 are the 2 factors of x³ + ax + b, then
रिमेनिंग फैक्टर इज, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहली बात तो कि जो रूट होते हैं वो अपनी रूट इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा हम लोग सीखेंगे, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज आएगा वो आएगा रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी, जिससे हम लोग एक रिमाइंडर सेलेक्ट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉलिनोमियल्स को। तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहला जो ये है, कह रहा है फैक्टर है ये इसके। तो अगर ये दोनों अगर इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम जीरोस निकाल सकते हैं और जीरोस इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहला जो जीरो निकला वो x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो आ गई 1 प्लस a प्लस b, ये पहली इक्वेशन आ गई। और x इज इक्वल टू यहाँ से निकला -3, तो इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे तो आगे आ जाएगा -27 -3a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ b इज इक्वल टू 0, 1 आ गई, ये आ गई। क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो -27 -3a, और यहाँ से b की वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, -1 -a इज इक्वल टू 0, विच गिव्स अस -4a इज इक्वल टू 28, एंड विच इज a इज इक्वल टू -7, a -7 आ गया। b की वैल्यू हमने जो निकाली थी, b की वैल्यू क्या है, -1 -a, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे -1 -7, which gives us 6, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी इक्वेशन जो गिवन थी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी जो है वो कन्वर्ट हो गई एक्स क्यूब -7x प्लस 6 में, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो इक्वेशन है इसी से ये दोनों फैक्टर्स निकले। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इससे डिवाइड करें तो तीसरा रूट है वो हमारा निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं। Now the equation given by these two factors x minus 1 and x plus 3, इससे आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ये क्या आ गया, x से करते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 4x और ये आ जाएगा प्लस 6। अब हम -2 से डिवाइड कर देंगे तो -2x स्क्वायर माइनस 4x और ये क्या आ जाएगा प्लस 6, कैंसिल। इसका मतलब जो फाइनली हमारा जो तीसरा जो फैक्टर निकला, जो तीसरा रूट निकला वो क्या निकला, x - 2। और इस तरीके से जो आंसर जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस को हमें फेस नहीं करना। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आएंगे। आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करने का जो ट्रिक है, जो प्रैक्टिस है, आप उसको बढ़ाइए और उसको बढ़ाइए और बस आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। द इक्वेशन 2x - ky + 7 = 0 एंड 6x - 12y + 15 = 0 हैव नो सॉल्यूशन। अगर इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस के पास जो कि लीनियर इक्वेशन हैं, तो फाइंड आउट k। तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 10th क्लास की लीनियर इक्वेशन है, जो चैप्टर आई थिंक चैप्टर 3 है, तो उस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं उनमें जो तीनों पार्ट्स, जो 3 या 4 पार्ट्स हैं, कैसे हम इक्वेशन को जाने की कौन सी इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, इसको सीखेंगे। और देखते हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या है, अगर इक्वेशन ax + by + c = 0, ठीक है, जो कि लीनियर इक्वेशन है, a1 b1 c1, एंड a2x + b2y + c2 = 0, अगर ये दो इक्वेशन हैं तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आती है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, लाइंस हो जाएंगी आर इंटरसेक्टिंग, या इसको हम कंसिस्टिंग बोल सकते हैं, कंसिस्टिंग लाइंस हैं, ठीक है।
और a1/a2 b1/b2 अगर ये इक्वल है और c1/c2 इक्वल नहीं है तो ये जो लाइंस हैं वो हैं लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और इनको हम इनकंसिस्टिंग बोलेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टिंग बोल सकते हैं। देखिए कंसिस्टिंग का मतलब क्या है, हैविंग सॉल्यूशन, हैविंग सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टिंग का मतलब है कि नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब ये है कि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी और हमें सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट होगा जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर दो लाइंस हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन। अगर दो पॉइंट पे या यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स पे ये कट कर रही है दूसरी लाइन को तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जितने भी पॉइंट पर ये कोई इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो केस है वो पैरेलल लाइंस का केस है क्योंकि वो कह रहा है कि हैविंग नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए तीसरे कॉन्सेप्ट पे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 इसको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कह रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल हो जाए। तो जब तीनों ही इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस जो हैं वो क्या है, ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक आ जाएंगी, इस टाइप से ओवरलैप कर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो एक के ऊपर एक मतलब क्या हो जाएगा, वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जिसका मतलब हो जाएगा हैविंग मैनी सॉल्यूशन। मतलब एक नहीं रह पाएगा फिर इसके पास। और ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग, ये एक पॉइंट पर ही कट करेगी हमेशा, तो इसका मतलब इसके पास केवल यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक मतलब केवल सिंगल एक सॉल्यूशन होगा बस। फिर से देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन होगा एक सिंगल। फिर लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब क्या है कि उसके पास नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं होगा। जो तीसरा है वो क्या है, कह रहा है मैनी सॉल्यूशन। अगर ओवरलैप, अगर ये तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो क्या कह देंगे हम, लाइंस क्या है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि इसके पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन हम जो कॉन्सेप्ट 2 है इस पर बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट 2 पे हम चलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 2 क्या है कि अगर इसके पास नो सॉल्यूशन है जैसा कि आपको दिख रहा है, तो वो क्या होगा, a1/a2 और b1/b2 क्या होंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं। तो a1 क्या है, यहाँ पे a1 है 2, b1 है -3 और c1 है 7। यहाँ पे a2 है 6, b2 है -12 और c2 है 15। हालांकि हमें c1 c2 की जरूरत नहीं है। देखते हैं a1/a2 का मतलब क्या है, 2/6 इज इक्वल टू b1/b2। b1 क्या है -k/b2 क्या है, b2 है हमारे पास -12 और c1/c2 क्या है 7/50। उसको सॉल्व करते हैं, ये रहेगा नो सॉल्यूशन वो कह रहा है, इसका मतलब यही कंडीशन आपके पास है। तो हम इन दो को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू k/12। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 4। यहाँ से ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, k इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं और आशा है आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से हम 1 by 1 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन तो यूज में है, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट और उससे बेस्ड कितने और कॉन्सेप्ट हैं, है ना, कितने बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 1 by 1 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं ऐसे चलते चलते हम लोग कहाँ तक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। The sum of all real value or values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 to power x square plus 4x minus 60 is equal to। तो यहाँ पर एक्चुअल में 1 है, यही जो है सॉल्यूशन का मेन पॉइंट है। तो 1 यहाँ पर कब आ सकता है, किसी एक्सपोनेंशियल में 1 यहाँ पर कब आ सकता है, तो इसके
जो केसेस हैं वो 3 ही केस पॉसिबल होंगे। जो केस 1 है वो क्या होगा कि या तो ये क्या हो 0, क्या हो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 अगर 0 होगा तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना। तो ये अगर 0 होगा तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो ये क्या फैक्टर आ जाएंगे जरा आप देखिए, इसका फैक्टर करके देखिए तो आ जाएगा 10 6 60, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई x माइनस 6 और x प्लस 10, ठीक है। तो रियल वैल्यूज यहाँ से क्या आ गई, दो पॉसिबल हो गई, एक x इज इक्वल टू 6 और दूसरी x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। दूसरा जो केस है केस सेकंड हम इसको कहेंगे। तो केस सेकंड ये है कि ये जो हो वो 1 हो, तो यहाँ पर पावर कुछ भी हो वो वैल्यू 1 देगा। इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 1 जा 4, बहुत ही कॉन्सेप्ट आसान है। माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 2। यहाँ से वैल्यू क्या आई x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ गया 1 और यहाँ से दो वैल्यूज आ गई। जो तीसरा और लास्ट जो केस है, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ -1 हो सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि ये इवन हो, है ना। क्या हो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्या हो -1 हो, बट क्या होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 जब इवन होगा तब, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2। यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी x इज इक्वल टू 3 एंड 2। तो हमारे पास जो टोटल रियल वैल्यूज आ गई 1 2 एंड 3 4 एंड 5 6। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि ये इवन होना चाहिए। चलिए हम इसमें 2 रख कर देखते हैं, 3 रख के देखते हैं। तो क्या जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 60, ये क्या आ गया 9 प्लस 12 माइनस 60, ठीक है। ये आ जाएगा 21 माइनस 60 9 माइनस 39, और ये क्या है ऑड है। ये क्या है ऑड है। हमें क्या चाहिए इवन चाहिए। इवन का मतलब इसका मतलब है कि हम 2 पे चेक करें तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60। इसका मतलब ये आ जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 60 12 माइनस 60। इसका मतलब क्या आ गया माइनस 48, और ये क्या है इवन। इसका मतलब हम जो रूट लेंगे वो क्या लेंगे 2। तो ऑल द रियल वैल्यूज कौन कौन सी हो गई 6 प्लस माइनस 10 प्लस 1 प्लस 4 एंड प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2। इसका मतलब क्या आ गया सम जो आ गया सारी रियल वैल्यूज का जो सम आ गया वो क्या आ गया 3 आ गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है मेन पॉइंट क्या है 1। यहाँ पर 1 आना चाहिए। 1 कितनी कंडीशन है, या तो यहाँ पर क्या हो पावर 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी एक्सपोनेंट में अगर उसकी इंडेक्स जो है वो 0 होगा तो क्या होगा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। बने रहिए हमारे साथ। हमारा चैनल है आपको पता ही है एमपीडीएल चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे सोल्यूशंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और हम लोग 1 बाय 1 सारे सोल्यूशंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और